दोस्तों नमस्कार। 18वीं लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी को दिन में 18 तारे दिखने कैसे शुरू हो गए हैं? आखिर क्या कारण है कि बात मंगलसूत्र से शुरू हुई और भैंस पर आकर टिक गई है? अब मंगलसूत्र बड़ा या भैंस, क्या फॉर्मूला बदलना पड़ेगा? और क्या हिंदुस्तान की सियासत में एक नई रवायत जो मंगलसूत्र से शुरू होकर के और भैंस तक आकर रुकती हो और बीच में कोई स्टेशन उसे मिलता नहीं हो, तो सियासी तौर पर हिंदुस्तान की राजनीति किस दिशा में जा रही है, इस बात पर अगर बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा हो तो एक बात जरूर क्लियर हो जाती है कि सत्ता पक्ष डरा हुआ है और सत्ता पक्ष की डर के आगे कभी मंगलसूत्र याद आ रहा है तो कभी भैंस याद आ रही है। लेकिन मंगलसूत्र और भैंस के बीच जरा भारतीय जनता पार्टी की ताकत पर गौर कीजिए। 2014 और 2019 के बरक्स 2024 की बीजेपी की राजनीतिक ताकत और उस राजनीतिक ताकत में ब्रांड नरेंद्र मोदी की अहमियत और उसके दावे, इन दोनों की पड़ताल करने जब आप बैठेंगे तो आज की हकीकत यही है कि आज किसी अच्छे दिनों की किसी को आस नहीं है। आज किसी बालाकोट वाले राष्ट्रवाद की किसी को आस नहीं है। आज लोगों को 2 जून की रोटी की आस है, रोजगार की आस है, महंगाई से निजात की आस है और किसानों कर्मचारियों को अपने अपने मुद्दे की आस है, जाति जनगणना की आस है। और यही सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को, संघ परिवार के चुनावी नैरेटिव को वहां ला करके खड़ा कर देते हैं जहां साफ दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर इस देश के अंदर सिर्फ 4 राज्यों में बचा रह गया है। 4 राज्यों के बाहर नरेंद्र मोदी फैक्टर की कोई अहमियत आज की तारीख में दिखाई नहीं दे रही है। नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री हैं, जैसे मनमोहन सिंह 2013-14 में प्रधानमंत्री थे, जैसे पीवी नरसिम्हा राव 95-96 में प्रधानमंत्री थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी 2003-4 में प्रधानमंत्री थे, वही प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी है। और सिर्फ 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज भी नरेंद्र मोदी के नाम पर एक करंट को महसूस किया जा सकता है। और उन 4 राज्यों की लोकसभा सीटों को यदि आप देखने की कोशिश करें तो केवल 71 लोकसभा सीटें दिखती है। लेकिन क्या 71 लोकसभा सीटों के सहारे हिंदुस्तान की सियासत में 272 के आंकड़े तक पहुंचा जा सकता है? आज की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी के 400 के दावे को छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार के 4000 वाले दावे को छोड़ दीजिए, वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी 200 का आंकड़ा छू ले तो यह किसी चमत्कार को नमस्कार करने जैसा होगा। कहां भारतीय जनता पार्टी की लहर दिखाई दे रही है? कौन सी जनता का कौन सा हिस्सा आज भी भारतीय जनता पार्टी की अंधभक्ति में डूबा हुआ है? ना तो कर्मचारी वर्ग डूबा हुआ है, ना ही किसान वर्ग डूबा हुआ है, ना ही नौजवान वर्ग डूबा हुआ है, ना ही व्यापारी वर्ग डूबा हुआ है, ना ही महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिनों की आस है, ना ही राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, ना ही चुनावी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का कॉकटेल चल रहा है। और इन सब के बीच ना ही नरेंद्र मोदी का मैं पिछड़ा हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं नीची जाति से आता हूं, इस तरह के बोल का कोई असर दिखाई दे रहा है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो साल 2014 और 19 का था, ये साल 2024 का है। और 10 साल बदलाव की इबारत निकलने के लिए कितनी बड़ी बुनियाद तैयार करते हैं, जरा इस बात को नरेंद्र मोदी फैक्टर से जोड़ कर देखें तो जिन 4 राज्यों का मैंने जिक्र किया, पहले उसे ही देख लेते हैं। पहला राज्य नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात, 26-0 का स्ट्राइक रेट, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का पालन यदि हुआ, जो होना भी चाहिए और होता भी रहा है, तो 26-0 का स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां भी नामुमकिन है। लेकिन मोदी लहर वहां अभी है, इनकार नहीं कर सकते। चैतर बसावा डेंट लगा सकते हैं, कांग्रेस की स्ट्रेटजी डेंट लगा सकती है। आप और कांग्रेस का गठबंधन बुनियाद को हिलाने की, झकझोरने की कोशिश कर सकता है बीजेपी की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी फैक्टर के असर को गुजरात में झुटलाया नहीं जा सकता। कमोबेश यही स्थिति मोहन यादव की मोहनी नीतियों में फंसे हुए मध्य प्रदेश में है। अब मोहन यादव की मोहनी नीतियां क्षिप्रा नदी में
डुबकी लगाने के साथ चुनावी हिंदुत्व के उभार के रूप में सामने आ रही है, या भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी के द्वारा कमजोर तरीके से खासकर मध्य प्रदेश में खुद को पेश करने से आ रही है। इन दोनों के अलग अलग मायने और अलग अलग विश्लेषण हो सकते हैं, लेकिन दोनों बिंदु एक ही प्रस्थान बिंदु पर पहुंचते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा हवा है। 5 सीटें कम हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां आज भी सबसे बड़ी ताकत है। ब्रांड मोदी का भी असर है, तभी शिवराज सिंह चौहान को हटाने का फैसला हुआ। यही स्थिति छत्तीसगढ़ में है। 11 में कभी 9, कभी 8, कभी 10 लोकसभा सीटें मिलती रही है। नरेंद्र मोदी के पहले भी, नरेंद्र मोदी के बाद भी। वो LIC का विज्ञापन आपने देखा होगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो उसी तरह से छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी के पहले भी और नरेंद्र मोदी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सीटों के मामले में लगभग एक तरफा आगे बढ़ती रही है। आज भी वही स्थिति है। 9 सीटें मिली थी पिछली बार वहां, और यही स्थिति उत्तराखंड में है जहां चुनाव हो चुके। तो ये 4 राज्य हैं जहां मोदी फैक्टर भी है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी हावी भी है, और विपक्ष यहां लोकसभा चुनाव में विफल भी काफी हद तक नजर आ रहा है। लेकिन इन 4 राज्यों के दायरे से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, एक बदला हुआ हिंदुस्तान, एक बदलाव की आहट महसूस करता हुआ हिंदुस्तान, एक नई आकांक्षाएं, जनता के बीच एक नई परिस्थिति, और उन सब परिस्थितियों में नौजवान वर्ग, जब नौजवान के साथ साथ किसान की भूमिका भी निभाता हुआ दिखाई दे, वो OBC वर्ग के आरक्षण की जातिगत चेतना को भी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता हुआ दिखाई दे, वो दलित विमर्श के साथ भी खड़ा दिखाई दे, और संविधान बदल दिया जाएगा यदि मोदी तीसरी बार आए, इस आहट को भी गांव-गांव तक महसूस करता और कराता दिखाई दे, तो आप सोच सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो उनके द्वारा, उनके मार्गदर्शन में इस देश का संविधान तैयार हुआ, उस संविधान को लेकर के जब चर्चा गांव-गांव में हो, नुक्कड़ और चौपाल तक हो, तो भारतीय जनता पार्टी को किसी और चौपाल की जरूरत पड़ेगी, चाय पर चर्चा की जरूरत पड़ेगी, और चाय पर चर्चा जैसे मुद्दों से क्लैरिटी दिलाने की जरूरत पड़ेगी। वो हालात अब दिखते नहीं है। अब तो क्लैरिटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आती है, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को आपने देखा, बेचारे ग्लेन मैक्सवेल भी अफसोस कर रहे होंगे कि खामखा भारत जाकर दोहरा शतक मारा वनडे में, 201 रन बनाए। अर्बन मैक्सवेल बना दिया जा रहा है। 2 अक्षर नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ना लिखना 22.5 और गार्जियन भेज देते हैं बच्चों को पैसा देकर, जाओ किसी गलगोटिया में, जाओ किसी फलगोटिया में, जाओ किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। और शिक्षा के नाम पर जो हो रहा है, गलगोटिया के वीडियो ने, प्रदर्शन में आए हुए छात्रों के वीडियो ने इस देश में शिक्षा व्यवस्था की जो पोल खोली है, उसने सारी परिस्थितियों को सामने ला दिया है कि बेचारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो नाहक में बदनाम हो रहा था, हिंदुस्तान की असलियत तो कहीं दूसरी जगह खराब हो रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो एक प्रोडक्ट भर है, उस प्रोडक्ट को तैयार करने वाली कंपनियां तो अलग अलग नाम से अलग जगह खुली हुई है। छात्र प्रोटेस्ट में आए, राजनीतिक दलों के खिलाफ या समर्थन में प्रोटेस्ट करें, या उनके समर्थन में नारे लगाए, ये बेहद खूबसूरत नजारा होता है। मजबूर कर छात्रों को नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि छात्र राजनीति में नहीं आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये देश भुगत रहा है कि इस देश में पॉलिटिकल एक्टिविज्म बंद हो गया। इस देश में राजनीति को ठेकेदारी प्रथा ने घेर लिया। इस देश को में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी राजनीति के अपराधीकरण और राजनीति के नौकरशाहीकरण की सीमा को भी आपने पार होते हुए देख लिया। लेकिन ध्यान रखिए, बहुलतावादी संस्कृति, अनेकता में एकता वाले देश में सिर्फ जो 4 राज्य मैंने आपको गिनाए, वही हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय नहीं कर सकते। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय होगा उत्तर प्रदेश की 80 सीटों से, जहां एक भाजपा के अंदर कई भाजपा के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। कोई चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से ब्यूरोक्रेसी के शीर्ष पर किसी को बिठाकर प्रशासन को चलाना चाह रहा है, सेवा विस्तार के माध्यम से कोई प्रशासन को चलाने की कथित कोशिशें कर रहा है, तो कोई सीधे सीधे जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रशासन को चलाकर सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति को चुनौती दे रहा है। उत्तर प्रदेश में जमीनी हालात भी अलग है। पीडीए भी काम कर रहा है, राहुल गांधी की गारंटी भी काम कर रही है,
और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी के 10 साल का काम बोलता है या कारनामा बोलता है, ये जनता के बीच ये भी काम कर रहा है। पड़ोस में बिहार है 40 सीटें। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता दावे के साथ कह सकते हैं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी 17-0 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर पाएगी? जाहिर सी बात है कि नहीं कर पाएगी। यही स्थिति पश्चिम बंगाल में है। 18 सीटें हवा में मिल गई थी, लेकिन 18 सीटों को छोड़ दीजिए, क्या 2 से आगे 3 से आगे बीजेपी बढ़ रही है? बंगाल से जो हालात आ रहे हैं, जो हालात बताए जा रहे हैं, बेहद निराशाजनक हालात है। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनावी नैरेटिव बिगाड़ दिया है। और जब से मछली के ऊपर प्रधानमंत्री ने खुद सवाल उठाए, याद रखिए मछली बंगाल की अस्मिता, उसकी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है। और मछली पर सवाल तेजस्वी यादव पर उठाया गया, लेकिन ये मछली का कांटा संघ परिवार से लेकर भारतीय जनता पार्टी के गले में फंस गया है। मछली का कांटा जब गले में फंसता है तो डॉक्टर के पास जाने के सिवा कोई दूसरा इलाज नहीं होता। वैसे बिहार में लोग घरेलू इलाज करते हैं कि सूखा चावल कहते हैं कि मुंह में घोंट लो। अब सूखा चावल क्या सियासत की बंजर जमीन पर घोंटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है? लग तो यही रहा है कि घोंटने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांटा बड़ा फंसा हुआ है, लिहाजा वो चावल अंदर जा नहीं रहा है। जरा राजस्थान की परिस्थितियों को देखिए। अग्निवीर भी है तो राजपूत चेतना भी है, मीणा चेतना भी है, जाटों का मुद्दा भी है, और गुर्जर समाज के बीच भारतीय जनता पार्टी से जो दूरी बनी हुई है वो सारा मुद्दा एक साथ जुड़ा हुआ है। जरा हरियाणा और पंजाब को देख लीजिए। सन्नी देओल का 2.5 किलो का हाथ भी काम का नहीं है, उन्हें वो भी अब चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। अनुपम खेर की पत्नी चुनावी मैदान से विदा ले चुकी हैं। चंडीगढ़ में ढूंढा तो अनिल मसीह को जा रहा था, लेकिन अनिल मसीह को ढूंढने में कोई और नया मसीहा निकल के आ गया। हरियाणा की स्थिति देखिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलाकर एन चुनाव के मौके पर लोकसभा चुनाव में कुदाया जा रहा है, लड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। और जरा राजस्थान से बाहर निकलकर देखें तो महाराष्ट्र में तो आंधी ही चल रही है। भाजपा हराओ महाराष्ट्र बचाओ, ये आंधी महाराष्ट्र में चल रही है। 50 खोखे एकदम ओके ने भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के बॉर्डर से 50-50 कोस दूर धकेलने का काम किया है। शोले फिल्म में आपने सुना होगा गब्बर सिंह का डायलॉग, यहां से 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है, वो सुना होगा आपने। वही स्थिति महाराष्ट्र में है कि 50-50 कोस दूर जब भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखाई देता है तो मराठी मानुस तैयार हो जाते हैं कि अब आगे क्या करना है। कर्नाटक की हालत तो पूछिए मत। 28 में 26 सीटें कर्नाटक ने एक तरफा दी थी भारतीय जनता पार्टी को प्लस को। महाराष्ट्र में भी बीजेपी को 23 और बीजेपी के गठबंधन सहयोगी को 18 सीटें दी थी, यानी 48 में 41 सीटें दी थी। लेकिन इन दोनों राज्यों को जरा देखें तो साफ दिखाई देता है कि कर्नाटक खिलाफ जा रहा है, महाराष्ट्र खिलाफ हो चुका है। और कर्नाटक की हालत तो यह है, जो राहुल गांधी के शब्दों को उधार लेकर कहें तो मास रेपिस्ट के पक्ष में वो एनडीए का कैंडिडेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गठबंधन का कैंडिडेट है, और चुनाव लड़ने के बाद हिंदुस्तान छोड़कर फरार। वो 9-2-11 हो गया कैंडिडेट देश छोड़ करके। और तब प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करें जब उनकी टीम में ऐसे कैंडिडेट हो जिसके बारे में महाराष्ट्र के लोग ये कहते हुए नजर आए कि मुझको रेवन्ना जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। ये महाराष्ट्र की स्थिति है, कर्नाटक की स्थिति है। कर्नाटक के वोटर मुझको रेवन्ना जी माफ करना की स्थिति में खुद को ला रहे हो और भाजपा गठबंधन से हाथ जोड़कर खड़े हो रहे हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या है। इस तरह के हालात नवीन बाबू के राज्य उड़ीसा में भी है। नवीन पटनायक ने गठबंधन सहयोगी भाजपा को नहीं बनाया, बहुत शिद्दत से कोशिशें हुई, नहीं बनने दिया। पहाड़ी राज्य हिमाचल की भी यही स्थिति है। कहीं आदिवासी चेतना सामने खड़ी है तो कहीं समाज की पूरी चेतना एक साथ खड़ी है। और जरा इन दोनों से बाहर निकल कर देखें तो झारखंड और दिल्ली, जहां के मुख्यमंत्रियों को सलाखों के पीछे डालना पड़ा, एक ने तो इस्तीफा दे दिया, दूसरा अब भी न्याय की आस में लगा हुआ है। तो इन दोनों राज्यों में जिस प्रकार की सिंपैथी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े नेताओं के पक्ष में खड़ी हो रही है, तो चाहे
कुत्ते को बिस्किट खिलाने का कितना भी आरोप हेमंता बिस्व शर्मा राहुल गांधी पर लगा ले, उस सच्चाई को राहुल गांधी के पक्ष में जो चल रही है वो बदल नहीं सकते कि पूर्वोत्तर में राहुल गांधी की सभाओं में, उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो जनसैलाब उमड़ा था वो जनसैलाब स्पॉन्टेनियस था, स्वतः स्फूर्त था, जनमानस की सार्वजनिक अभिव्यक्ति कर रहा था। तो उस हालात में जरा मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि 400 की बात छोड़ दीजिए, हमें यह बता दीजिए कि 200 लोकसभा सीटें तक भारतीय जनता पार्टी कहां से पहुंच रही है। बिहार की बात करें तो नीतीश बाबू 4000 ही पहुंचा रहे हैं, और 4000 जब से नीतीश कुमार ने रोज रोज कहना शुरू किया है 4000 पार, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के भी हाथ पांव कांपने लगे हैं कि 4000 पार का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में शून्य की स्थिति बन जाए। ये हालात कमोबेश पूरे देश में बीजेपी के हैं। आंध्रा में भारतीय जनता पार्टी नदारद, तेलंगाना में तेलंगाना के लोगों ने खिड़की खोली जरूर थी, खिड़की बंद करते दिखाई दे रहे हैं, दरवाजा तो कभी खोला नहीं था। तमिलनाडु की बात करें, लगातार प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, लेकिन तमिलनाडु दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है। दरवाजा छोड़िए, खिड़की रोशनदान तक खोलने के लिए तैयार नहीं है। और रही बात केरल की, तो हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा राज्य, कम से कम किसी भी तरह की सांप्रदायिक रणनीति के साथ चलने वाले नैरेटिव को या उस विचारधारा को प्रोपगेट करने वाले, उसको बढ़ावा देने वाली पार्टी को सामने लाकर खड़ा कर दे, ये भरोसा तो सुदूर कश्मीर के लोगों को भी नहीं है, सुदूर पूर्वोत्तर के लोगों के भी नहीं है कि केरल ऐसा करेगा। भला भारतीय जनता पार्टी को यह भरोसा कैसे हो सकता है? आज की तारीख में बात लोग करेंगे, गोदी मीडिया बात करेगा, हेलीकॉप्टर से उतर करके हाय हाय भी सुनेगा गोदी मीडिया लोगों की, बावजूद गोदी मीडिया की बेशर्मी बंद होने वाली नहीं है। वो दिन रात ये चलाएगा कि राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दिया। कभी गोदी मीडिया इस देश को यह नहीं बताएगा कि ग्वालियर से जब माधवराव सिंधिया के हाथों अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे थे, क्या दोबारा ग्वालियर की तरफ देखने का रुख किया था? क्या दोबारा ग्वालियर वापस गए थे क्या चुनाव लड़ने? चुनाव लड़ने और लड़ाने का फैसला रणनीतियों के आधार पर होता है। पार्टी का फैसला होता है कि कहां लड़ने से नेता ज्यादा कंफर्टेबल होगा और कहां लड़ने से एक की जगह 2 सीटें आएंगी। अमेठी की तुलना में यदि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति रायबरेली में चुनाव नहीं लड़ता, हो सकता था कि रायबरेली की सीट फंसे। अमेठी की सीट तो गांधी परिवार के नाम पर कांग्रेस का खड़ाऊ भी जीत सकता है, कैप्टन सतीश शर्मा भी जीते थे। और उत्तर प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं और पूरे देश के भी जो हालात दिखाई दे रहे हैं, जरा गांव में उतर कर देखिए। किसी भी नेशनल हाईवे से बिस्लेरी की बोतल को छोड़ दीजिए, पानी की बोतल को छोड़ दीजिए, डिब्बा बंद पानी को, किसी भी नेशनल हाईवे से 2 किलोमीटर दूर, दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक के रास्ते में या दिल्ली से मुंबई के रास्ते में, सड़क से 2 किलोमीटर दूर किसी एक्सप्रेसवे या हाईवे से नीचे गांव में उतर जाइए, पीने के पानी की हालात नहीं है। पानी कंटामिनेटेड हो चुका है। पीने का स्वच्छ पानी जो सरकार लोगों को उपलब्ध नहीं करा पाए, वो इस देश में अच्छे दिनों का वादा सिर्फ वादे के तौर पर ही कर सकती है, उससे आगे नहीं कर सकती है। बिना बोतल के आपका काम नहीं चलेगा, बोतल बंद पानी के आपका काम नहीं चलेगा। और जब ये हकीकत इस देश के अलग अलग हिस्सों में हो तो जनता अच्छे दिनों को लेकर के ज्यादा चिंतित हो जाती है। और इन सब के बीच रोजगार का संकट खड़ा हो जाए, महंगाई के दौर में रोजगार का संकट खड़ा हो जाए, तो और कुछ भले ही गोदी मीडिया दबा ले, लेकिन गोदी मीडिया के दबाने से वो खबर नहीं दब सकती कि राहुल गांधी 25 साल तक की उम्र के हर डिग्री डिप्लोमाधारी नौजवान को, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो या कोई टेक्निकल डिग्री में डिग्री या डिप्लोमाधारी हो, 1 लाख रुपए सालाना देने का आह्वान कर चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं। तो ये बात पहुंचने से गोदी मीडिया नहीं रोक सकता। 15 लाख रुपए लोगों ने देख लिए, मिले नहीं, लेकिन 1 लाख रुपए पर लोगों को उम्मीद है। किसने? क्योंकि जिस पार्टी ने 6 पे कमीशन भी दिया, मनरेगा भी दिया, जवाहर नवोदय विद्यालय भी दिया, कंप्यूटर भी दिया इस देश को, वो पार्टी लाख रुपए तो लोगों को, बेरोजगारों को दे ही देगी। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक दे ही देगी। 30 लाख नौकरियों के लिए वैकेंसी तो निकाल ही देगी। तो ये हालात जब बने हुए हो तो सत्ता का डर स्वाभाविक है, और सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति का जो डर है
उस डर के आगे इंडिया गठबंधन का रास्ता खुलता है। अब आगे आगे देखते हैं। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 190 सीटों के कैंडिडेट्स का भाग्य वोटर बंद कर चुका है, सील कर चुका है, और आगे 353 सीटों का 5 फेज में जो चुनाव होना है उसमें तय होना है कि हिंदुस्तान किस दिशा में जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण तीसरा और चौथा फेज है जो हिंदुस्तान की तकदीर को डिसाइड करने जा रहा है। 1000 वर्ष की बात मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन 5 साल जरूर ये बचा हुआ 5 चरण डिसाइड कर देगा और 4 जून को आपके सामने रख देगा। तैयार रहिए देखने के लिए। और इस हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता कि 200 सीटों के लाले भारतीय जनता पार्टी के सामने पड़े हुए हैं। भाजपा के दूसरे नेता प्रधानमंत्री पद की तैयारी में लगे हुए हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का दर्जा मिला और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने तक नहीं पहुंच पाया तो प्रधानमंत्री भाजपा के अंदर से आ सकता है, लेकिन गुजरात के अंदर से आ जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। नागपुर से लेकर लखनऊ तक हर सीट के, कई सीटों के सांसद अपने आप को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखना संभवतः शुरू कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।